आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हे भगवान, बड़े भाई, बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी और ताकत लगाओ, मैं लगभग खत्म हो गया। संत शैतान संप्रदाय के प्रशिक्षण मैदान में लगभग 16-17 साल का एक छोटा लड़का दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के भाव में खुशी की झलक भी थी। लिन फैन के पास एक राज था। वह यहां से नहीं, बल्कि धरती से आया था। न सिर्फ उसकी आत्मा, बल्कि उसका शरीर भी धरती पर स्थानांतरित हो गया था। जब वह पहली बार इस रहस्यमयी दुनिया में आया, तो लिन फैन का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। क्या तुमने पहले कभी उपन्यास पढ़े हैं? उन किताबों के नायक, बस उनमें से कौन सा पूरी तरह से दबंग नहीं था? ताकत, रुतबा, पैसा, खूबसूरती, सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। उनके शरीर की एक साधारण सी हरकत और कुछ डराने वाले दबाव के सामने, चाहे वह अद्वितीय सुंदरी हो या किसी संप्रदाय की सर्वोच्च हस्ती, सभी को आज्ञाकारी रूप से उनके चरणों में झुकना पड़ता था। लेकिन लिन फैन का दिवास्वप्न पूरा होने से पहले ही उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। किसी तरह वह एक शैतानी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए प्रशिक्षण का एक पंचिंग बैग बन गया है। यह एहसास होते ही लिन फैन वहीं डर गया। उनका अभी अभी तबादला हुआ है, और फिर भी वे मुक्केबाजी का बैग बन गए हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। यदि वह पूरी तरह से कूड़ा बन जाता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें उसे गुप्त रूप से छिपने देना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय वह बस एक मुक्के का थैला बन गया। इससे लिन फैन इतना अवाक और दुखी हो गया कि वह कई दिनों तक चुपके से रोता रहा। संत शैतान संप्रदाय में आने के बाद अपने पहले वर्ष में लिन फैन अभी भी बहुत अज्ञानी था। उसे जो दर्द मिला वह भी बहुत अमानवीय था, लगभग तीसरे दर्जे के कूड़ेदान में पीटने की हद तक। यदि यह तथ्य न होता कि इस संत शैतान संप्रदाय में अभी भी थोड़ा विवेक बचा होता और उसने पंचिंग बैग को शारीरिक प्रशिक्षण मैनुअल न दिया होता, तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। जहां तक डेटा सिस्टम की बात है, पहले तो लिन फैन को वास्तव में समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उसने देखा कि उसके चरित्र डेटा पैनल के नीचे भी टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी का डेटा था, जिसे उसने प्रशिक्षित किया था। आमतौर पर पंचिंग बैग पर रोजाना का काम पूरा करने के बाद लिन फैन तुरंत खाना खाने और फिर ट्रेनिंग करने लौट जाता था। आखिरकार, अगर उसने जल्द ही टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी में महारत हासिल नहीं की, तो कौन जाने कब किसी जोरदार वार से उसकी जान चली जाए। लेकिन अब लिन फैन उस समय का इंतजार कर रहा था जब वह उन शिष्यों द्वारा पीटा जाएगा और बाद में सो जाएगा और अपने शानदार दिवास्वप्नों को जारी रखेगा। लिन फैन ने लाल चेहरे वाले शिष्य पर चिल्लाकर अपना चरित्र पैनल खोला। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उसे लगा कि थोड़ी और मेहनत से उसका टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 5वें स्तर तक पहुंच जाएगा। हालांकि मैनुअल के अनुसार टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी को केवल तीसरे स्तर तक ही प्रशिक्षित किया जा सकता था, लेकिन उसने उसे पहले ही चौथे स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था। आखिर हो क्या रहा था? नाम लिन फैन। स्तर 1। अनुभव अंक 0। मार्शल कौशल टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर। चौथा स्तर 2000 of 3000. लिन फैन ने अपने कैरेक्टर डेटा पैनल को देखा और उसे भी थोड़ा बुरा लगा। लेवल अभी भी लेवल 1 ही था, और लेवल बढ़ाने की बात करे तो ऐसा नहीं था कि लिन फैन ने इसके बारे में कभी सोचा ही न हो। बस उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इस दुनिया में आए हुए उसे 1 साल हो गया था, और भले ही उसने अभी तक संत शैतान संप्रदाय को नहीं छोड़ा था, लिन फैन ने अभी भी इस दुनिया के साधना स्तरों के बारे में पूछताछ की थी। प्री सेलेस्टियल, पोस्ट सेलेस्टियल, पेरी सेलेस्टियल, लेसर सेलेस्टियल, ग्रेटर सेलेस्टियल, प्रत्येक चरण को आगे 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। लिन फैन को एहसास हुआ कि यह संभवतः केवल इन्हीं तक सीमित नहीं था, बल्कि क्योंकि वह महज एक पंचिंग बैग था, इसलिए इतनी जांच कर पाना पहले से ही काफी अच्छा था। +1, +1, +1. टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर का अनुभव धीरे धीरे कम होने लगा।
लिन फैन ने अपने सामने मौजूद संप्रदाय के शिष्य को देखा जो पहले से ही अपनी पूरी ताकत जुटा रहा था और आह भरी। आज उसके लिए इतने कमजोर शिष्य से मिलना एक अशुभ दिन था। उसके हमले ने उसके अनुभव को केवल एक ही बढ़ाया। इसके अलावा उसके शरीर पर पड़ने वाले घूंसे इतने हल्के और शक्तिहीन थे कि उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वे उसे अनुभव देना बंद न करें। निश्चित रूप से, जैसे ही उसने सोचा कि +0 सच में ये बकवास अब और नहीं चल सकती, वो अब अनुभव भी नहीं देता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लिन फैन ने अपने साथी पंचिंग बैग्स की ओर देखा, जिनकी चीखें आसमान तक गूंज रही थीं, मानो वे अपने पूरे जीवन में सबसे बड़ा दर्द अनुभव कर रहे हों। संत शैतान संप्रदाय में पंचिंग बैग्स को मार डालने पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बस एक गड्ढा खोदकर उन्हें दफना देते थे और आगे बढ़ जाते थे। तुम चिल्ला क्यों नहीं रहे हो? इस समय जिस शिष्य ने पहले लिन फैन को चीखते हुए देखा था, वह अब इधर-उधर देखने लगा। उसके दिल में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। जब पंचिंग बैग उससे पिटते हुए चीख रहा था, तो भले ही वह थोड़ा थका हुआ था, फिर भी वह बहुत उत्साहित था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ताकतवर है। लेकिन अब वह गुस्से में था। लिन फैन ने सोचा कि वह इस दिन को और बर्बाद नहीं कर सकता। उसने अपने सामने संप्रदाय के शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम किस बारे में भौंक रहे हो? अभिनय बहुत थकाऊ है, ठीक है। तुम्हारे घूंसे किसी डरपोक की तरह कमजोर है। जिस पंथ के अनुयायी ने ये अपमानजनक शब्द सुने, उसका चेहरा पहले सफेद और फिर नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें क्रोध से कांपने लगीं। लिन फैन ने संप्रदाय के शिष्य के हावभाव देखे और जोर से हंसा, तुम्हारे चेहरे के भाव बुरे नहीं हैं। घर जाओ और थोड़ा और दूध पी लो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी खुजली मिटा रहे हो। आप संप्रदाय का शिष्य अचानक अवाक हो गया और उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी पहले की आक्रामक आंखें अचानक पानी से भर गईं। वाह, तुम मुझे धमका रहे हो। मेरे मुक्के कमजोर नहीं है। लिन फैन तुरंत स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि रोता हुआ शिष्य प्रशिक्षण मैदान से नंगे नितंबों वाले बच्चे की तरह भाग रहा है। वह पूरी तरह से अवाक था। एक शैतानी संप्रदाय का अनुयायी होने के नाते वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? लिन फैन ने अपना सिर हिलाया, उस आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय जल्दी से स्तर ऊपर करने का तरीका सोचने की कोशिश की। चौथा स्तर। लिन फैन अपनी ठुड्डी पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा और आसपास पड़े पंचिंग बैग और संप्रदाय के अनुयायियों को देखता रहा। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लगता है ताना मारने वाला मोड चालू करने की जरूरत थी। लिन फैन ने अपनी सांसें समेटीं और फिर जोर से दहाड़ा, सब रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है। लिन फैन की दहाड़ उपन्यासों में शेर की दहाड़ से पूरी तरह मुकाबला कर सकती थी। लिन फैन के लिए क्या यह बस एक प्रतियोगिता नहीं थी कि कौन ज्यादा जोरदार है? पृथ्वी पर वापस आकर वह कक्षा का अभ्यास नेता था, इसलिए यदि उसकी आवाज ऊंची न हो तो कोई लाभ नहीं होगा। जो शिष्य पंचिंग बैग के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, वे भी इस गर्जना से रुक गए। चीखते हुए पंचिंग बैग, जिनके चेहरे पीट-पीट कर काले और नीले कर दिए गए थे, लिन फैन की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथी पंचिंग बैग क्या करने वाले हैं। इस समय कुछ पंचिंग बैग्स ने जल्दी से अपनी सांसें रोक लीं तथा हमलों की अगली लहर का इंतजार करने लगे। आखिर इस तरह के दिन कब खत्म होंगे? जाहिर है, अगर वे टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर को तीसरे स्तर तक प्रशिक्षित कर लेते, तो वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन सकते थे, ठीक उन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तरह जो उन्हें मुक्केबाजी बैग के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा, तो उन्हें पता चला कि यह नामुमकिन था। आखिरकार, कुछ सीनियर पंचिंग बैग्स जो यहाँ कुछ सालों से रह रहे थे, उन्होंने भी सिर्फ पहले स्तर तक ही प्रशिक्षण लिया था। जहाँ तक तीसरे स्तर का सवाल है, तो यह व्यावहारिक रूप से असंभव था। इस समय अगले शब्द सुनकर सभी पंचिंग बैग अवाक रह जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही शब्द गूंजते हैं, इस आदमी को पीट-पीट कर मार डाला जाएगा।
मुझे ऐसे भ्रमित भाव से मत देखो। अगर मैं ईमानदार हूं, तो मेरी नज़र में यहां हर कोई पूरी तरह से कचरा है। लिन फैन ने अपनी पीठ के पीछे एक हाथ रखते हुए बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की ओर मुड़कर उन्हें अपनी उंगली से इशारा किया। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई लिंक, गैरमानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। उसने क्या कहा? कचरा? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें कचरा कहने की? धिक्कार है, हम संत शैतान संप्रदाय के बाहरी परीक्षा शिष्य हैं। जब तक हम परीक्षा पास कर लेते हैं, हम बाहरी संप्रदाय के अनुयायी बन सकते हैं। कोई मामूली आदमी हमसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? घिनौना काम है। हम में से कौन ऐसा है जो मनुष्यों, कुलीनों के वंशजों में अजगर नहीं है? इस तुच्छ पंचिंग बैग ने हमारा अपमान करने का साहस किया है। मेरे साथी भाइयों, चिंता न करें, मैं इस अज्ञानी मूर्ख को सबक सिखाऊंगा। इस बिंदु पर बाहरी संप्रदाय के ये परीक्षार्थी पूरी तरह से क्रोधित हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि संप्रदाय में सबसे निम्न श्रेणी का कोई व्यक्ति उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत कर सकता है। यह वास्तव में मृत्यु की मांग थी। उसी समय उन घृणास्पद शब्दों को सुनकर पिटने वाले पंचिंग बैगों के हृदय कृतज्ञता से भर गए। ढाई मालिक, पिता। लिन फैन वही खड़ा उस व्यक्ति को पास आते देख रहा था। बेटे, तुम बहुत घमंडी हो। भले ही मैं तुम्हारी बेकार जान नहीं लूंगा, फिर भी मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि घमंड गलत है। इन बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों ने भले ही अभी तक संत शैतान संप्रदाय की मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी, फिर भी उनकी ताकत, उनके पास जो ताकत थी, वह आम लोगों की तुलना में प्रभावशाली थी। हालांकि वह धातु को तोड़ने या पत्थर को चीरने जैसी नहीं थी, फिर भी वे एक ही मुक्के से कटोरे जितनी मोटाई के पेड़ों को नष्ट कर सकते थे। आह! लिन फैन को सबक सिखाने के लिए तैयार बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्य ने एक रुख अपनाया और पूरी ताकत से हमला करते हुए चीख निकाली। बम! लिन फैन ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। +2। जैसी कि उम्मीद थी, यह लड़का पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ओह, मैंने कहा था कि तुम लोग कूड़ा हो और तुम सब मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। बिल्कुल बेकार। क्या तुम ज्यादा ताकत नहीं लगा सकते? लिन फैन वहां खड़ा तिरस्कार से अपनी छाती जार रहा था। दोबारा। बच्चों, घमंड मत करो, इसे खा लो। बाहरी संप्रदाय की परीक्षा देने वाला शिष्य इस परिणाम पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। +2। इस समय बाह्य संप्रदाय परीक्षार्थी के दोनों हाथ कांप रहे थे तथा वह भारी सांस लेने के लिए हाँफ रहा था तथा उसके माथे से पसीना टपक रहा था। क्या हुआ, आगे नहीं बढ़ सकते? लिन फैन सामने वाले आदमी की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसने मुझे लगभग 100 अनुभव दिए। हालांकि बाद में हमले कमजोर पड़ गए और अनुभव में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, फिर भी शुरुआती हमले ठीक-ठाक थे। तभी बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी ने अविश्वास भरी आंखों से लिन फैन की ओर देखा। यह आदमी, क्या यह स्टील या किसी चीज से बना था? तुम? अपने सामने खड़े आदमी को इतना घमंडी देखकर बाहरी संप्रदाय परीक्षार्थी शिष्य का मन क्रोध से भर गया, पर वह कुछ कर नहीं सका। फिर वह दहाड़ा, भाइयों, इसे पीट-पीट कर मार डालो। लिन फैन इसी पल का इंतजार कर रहा था। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर के 5वें स्तर को प्राप्त करने के लिए उसे इन लोगों पर निर्भर रहना होगा। कौन जानता था कि इस +1, +0। तभी लिन फैन ने देखा कि एक आदमी ने बिना किसी अनुभव के उसके शरीर पर मुक्का मारा, फिर भी वह वही खड़ा रहा और जगह घेरते हुए ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ कर रहा हो। लिन फैन को यह बात बहुत नागवार गुजरी। यह व्यक्ति वस्तुतः वहां कुछ भी नहीं करते हुए खड़ा था और इसलिए उसने तुरंत उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया, जिससे दूसरों के लिए जगह बन गई।
टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी के अनुभव में लगातार बढ़ोतरी देखकर लिन फैन बेहद खुश हुए। जैसा कि उम्मीद थी, ज्यादा लोगों के साथ अनुभव भी तेजी से बढ़ता है। जमीन पर गिरे हुए आसपास के पंचिंग बैगों के दिल लिन फैन को लोगों के एक समूह द्वारा पीटे जाते देख कृतज्ञता से और अधिक अभिभूत हो गए। बड़े भाई, शांति से आराम करो। आपके मरने के बाद भी हम आपको याद करते रहेंगे। वू ये देखकर मुझे रोना क्यों आ रहा है? अब से तुम हमारे बड़े भाई हो। बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी शिष्यों ने निर्दयतापूर्वक हमला जारी रखा, सभी वार सटीक निशाने पर लगे। बच्चा, देखते हैं अब तू कितना घमंडी होता है। आज हम तुझे तब तक पीटेंगे जब तक तू रेहम की भीख नहीं मांगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चुनौती देने की? अगर हम आज तुम्हें सजा नहीं देंगे तो तुम्हें जमीन आसमान का फर्क भी नहीं पता चलेगा। इस समय वार को और भी प्रभावी ढंग से झेलने के लिए लिन फैन जमीन पर सीधे मुंह के बल लेट गया। लिन फैन के विश्लेषण के अनुसार चाहे पैर की उंगलियां हों या उंगलियां, जब तक वार काफी जोरदार होगा, अनुभव बढ़ता जाएगा। जल्द ही 2850/3000 केवल 150 अनुभव अंक शेष है। कृपया थोड़ा और प्रयास करें। 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद कौन जानता था कि इन लोगों के हमले टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर को कोई और अनुभव देंगे। मूलतः पहले स्तर पर इन बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्यों के प्रहार से 10 अनुभव अंक प्राप्त हो सकते थे, लेकिन प्रत्येक स्तर वृद्धि के साथ अनुभव की मात्रा और अधिक कम होती गई। चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद यह मूलतः प्रति प्रहार 1-2 अंक रह गया। कभी कभी कोई अंक भी नहीं मिलता था। लगता है कि स्तर बढ़ने के बाद एक नई विधि की आवश्यकता होगी। ओह बकवास! किसने मेरी गांड पर लात मारी? अरे, ज्यादा आगे मत बढ़ो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। पवित्र डिंग! टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 5वें स्तर तक बढ़ गया है। डिंग! सबसे मजबूत अपग्रेड सिस्टम का सक्रियण शुरू हो गया है। समायोजन अवस्था में प्रवेश कर रहा हूं। 24 घंटे के लिए बेहोश हो जाऊंगा। 5, 4, 3, 2, 1 अचेतन अवस्था में प्रवेश। सबसे मजबूत अपग्रेड सिस्टम सक्रियण मोड में प्रवेश कर रहा है। इस बिंदु पर लिन फैन ने सारी चेतना खो दी थी, लेकिन वह वास्तव में इसके सक्रिय होने के बाद सबसे मजबूत अपग्रेड सिस्टम की क्षमताओं का इंतजार कर रहा था। अब तक बाहरी संप्रदाय की परीक्षा देने वाले शिष्यों की सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। वे क्रोधित थे, लेकिन जिस पंचिंग बैग ने उन्हें भड़काने की हिम्मत की थी, वह शायद बहुत पहले ही मर चुका था। सब रुक जाओ, यह आदमी शायद पहले ही मर चुका है। उसी समय एक काफी मजबूत दिखने वाला बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्य, जिसका चेहरा पूरी तरह से चुकंदर की तरह लाल था और माथे पर पसीना था, चिल्लाया, अरे, वह बिल्कुल निश्चल है। ऐसा लग रहा है कि वह सचमुच मर गया है। अगर वह बैल भी होता तो वह इतनी मार नहीं झेल पाता। उस समय एक शिष्य आगे आया और लिन फैन की सांस की जांच की, फिर अचानक चिल्लाया, अरे, वह अभी भी सांस ले रहा है। वह अभी मरा नहीं है। यह आदमी एक राक्षस है। इतना कुछ होने के बाद भी वह अभी भी मरा नहीं है। हमने उसे दिखा दिया है कि घमंडी लोगों का क्या हश्र होता है। अगर उसने फिर से हमारा अपमान करने की हिम्मत की, तो हम उसकी जान ले लेंगे। यह सही है, देर हो रही है। 3 दिन बाद बाहरी संप्रदाय की परीक्षा है। हमें अभी और प्रशिक्षण लेना है और पूरी ताकत लगानी है। चल दर। जब बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी प्रशिक्षण स्थल से बाहर निकले, तो दूर छिपे हुए पंचिंग बैग भी जल्दी से वहां आ गए। जल्दी करो, बड़े भाई को वापस लाओ और उसके घावों का इलाज करो। बिग ब्रो एक असली आदमी है। मैं, एर्गोदान, अपने पूरे जीवन में कभी किसी को आदर्श नहीं मानता, लेकिन मैं बिग ब्रो का सम्मान करता हूं। बाहरी परीक्षा देने वाले ये शिष्य क्या कर सकते हैं? अंत में
उन्हें बड़े भाई को हराने के लिए एक साथ आना ही पड़ा। बड़े भाई ने टाइटेनियम ग्रेड के दानव शरीर को तीसरे स्तर तक प्रशिक्षित किया होगा। वे तथाकथित बाहरी संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग कुछ भी नहीं है। बहुत हो गई बकवास, जल्दी करो और बड़े भाई को वापस ले जाओ। ठीक है बड़े भाई, आपको रुकना होगा। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई लिंक, गैरमानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। लिन फैन ने आंखें खोलीं और उसके हावभाव तुरंत बदल गए। आंखें खोलते ही उसके सामने कई घबराए हुए चेहरे दिखाई दिए। यह किसी के लिए भी बेहद दर्दनाक हो सकता है। तुम सब क्या कर रहे हो? लिन फैन की आवाज थोड़ी कांप उठी। क्या इन लोगों ने मेरे बेहोशी की हालत में मेरे साथ कुछ अकल्पनीय काम किया है? जैसे कि बड़े भाई, आखिरकार तुम जाग गए। मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं हारोगे, लिन फैन को घेरे हुए लड़कों में से एक ने उत्साह से कहा। लिन फैन एक पल के लिए चुप हो गया। इन लोगों को क्या हो गया है और मैं कब से इनका बड़ा भाई बन गया? सही कहा, सिस्टम चालू होना चाहिए। मुझे इसका विश्लेषण करना होगा। चलो अभी इन लोगों को नजरअंदाज करते हैं और सीधे इसे खोल देते हैं। नाम लिन फैन। स्तर 1। अनुभव अंक 0/10। मार्शल कौशल टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 5वां स्तर। 3,000/10,000. अन्य लोग स्वयं अन्वेषण करें। अनुभव अंकों को छोड़कर इसमें पिछले संस्करण से ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। बड़े भाई को भूख लगी होगी, जल्दी करो और बड़े भाई के लिए कुछ खाना ले आओ। सही सही। कुछ ही देर बाद स्वादिष्ट महक वाले चिकन सूप का एक बड़ा कटोरा उसके सामने आ गया। लिन फैन ने कुछ नहीं कहा और भूख से कराहते पेट के साथ लिन फैन ने आसपास के लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच तुरंत चिकन सूप खत्म कर दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जैसे दूसरे पंचिंग बैग्स के बीच भी कुछ अच्छे पंचिंग बैग्स ऐसे ही छिपे होंगे। बुरा नहीं, बुरा नहीं। बड़े भाई, आप थक गए होंगे। बड़े भाई को खाना खत्म करने के बाद अच्छी तरह आराम करने दीजिए। बड़े भाई, आपको धीरज रखना होगा। भविष्य में बिग ब्रो निश्चित रूप से पुरुषों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स बन जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सुबह एर्गोदान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वह भविष्य में बिग ब्रदर की महानता नहीं देख पाएगा। संत शैतान संप्रदाय एक शैतान संप्रदाय था और जीवन मरण की स्थितियां आम बात थीं। रोजाना पंचिंग बैग मर जाते थे, इसलिए इस तरह की बातें अब चौंकाने वाली नहीं थीं। आसपास के लोगों के चले जाने के बाद केवल एक व्यक्ति ही बचा था। उनका कद छोटा था, ज्यादा हट्टा-कट्टा नहीं दिखता था और उनकी शक्ल भी आम लोगों को दयनीय लगती थी। इतने लंबे समय तक जीवित रह पाना भी उनके जैसे किसी व्यक्ति की प्रतिभा ही कही जा सकती है। बड़े भाई, यह मेरे परिवार में चली आ रही एक युद्ध कला है। मुझे लगता है हम सब में से बड़े भाई ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र प्रतिभाशाली है। इसलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपनी छाती से एक पुराना और फटा हुआ गुप्त मैनुअल निकाला और लिन फैन को दे दिया। लिन फैन ने बिना किसी शर्त के इसे स्वीकार कर लिया, फिर अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। ठीक है, अगर भविष्य में आप नहीं मरते हैं और मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाता हूं जो दुनिया पर हावी हो जाता है, तो मैं आपकी महान सफलता सुनिश्चित करूंगा। यह पहली बार था जब लिन फैन ने इस दुनिया में आने के बाद किसी से वादा किया था। बड़े भाई, ऐसा मत करो, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। साफ जाहिर था कि इस व्यक्ति ने लिन फैन की बातों को दिल पर नहीं लिया। उसके नजरिए से बड़े भाई का झांसा कुछ ज्यादा ही था। लिन ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह भी जानता था कि दूसरा पक्ष वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करता। असल में कढ़ाई में फूल लगाना बर्फबारी के दौरान कोयला पहुंचाने से बेहतर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अभी अभी शुरुआत की थी। लिन फैन अपने दिल में हर उस व्यक्ति को याद रखता था जिसने उसकी मदद की थी,
और अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए लिन फैन चुपचाप उसका रूप याद रखता था। भविष्य में वह निश्चित रूप से उसका बदला चुकाएगा। बड़े भाई, आप आराम करें, मैं वापस जाऊंगा। ठीक है। लिन फैन ने अपना सिर हिलाया और फिर गुप्त मैनुअल को देखा। डिंग। 2 बिट गुप्त मैनुअल बंदर आड़ू चुराता है। सीखना। जरूर सीखो। मक्खी चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह मांस ही है। खास तौर पर इस दुनिया में। हालांकि लिन फैन संप्रदाय का कोई कुलीन व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह जानता था कि संप्रदाय अपने युद्ध कौशल की बहुत सख्ती से रक्षा करता है। जहां तक किसी बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनने के बाद किसी छिपे हुए पुस्तकालय में प्रवेश करने और कोई भी कौशल चुनने की बात है, तो यह पूरी तरह से बकवास था। संप्रदाय के बाहरी शिष्यों की संख्या 10,000 से लेकर लाखों तक हो सकती थी। हर किसी के पास चुनने के लिए इतने सारे युद्ध कौशल कैसे हो सकते थे? व्यक्ति को स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है। डिंग। सीखा बंदर आड़ू चुराता है। प्रथम स्तर 0/10। यह बंदर आड़ू चुराता है। माना जाता है कि इसमें केवल 2 स्तर थे, लेकिन यह अज्ञात था कि यह अब कितने स्तर तक बढ़ सकता है। भले ही बंदर आड़ू चुराता है एक 2 बिट तकनीक है, लिन फैन का मानना था कि वह इस प्रतीत होता है कचरा मार्शल कौशल को एक अपराजेय स्तर तक बढ़ा सकता है। डिंग। 2 बिट मार्शल कौशल बंदर आड़ू चुराता है दूसरे स्तर तक उठाया गया। चरित्र अनुभव +10। डिंग। चरित्र का स्तर ऊपर हो गया। हा। लिन फैन जोर से हंसा। किसने सोचा था कि 1 मिनट भी नहीं बीता होगा और मंकी स्टील स्पीच दूसरे लेवल पर पहुंच चुका होगा। लगता है मैं वाकई एक बेमिसाल जीनियस हूं। यदि वह बंदर आड़ू चुराता है को 100वें स्तर तक बढ़ा दे, तो भगवान की गेंदें भी कुचल दी जाएंगी। नाम लिन फैन। स्तर 2 पूर्व आकाशीय चरण अनलॉक होने की प्रतीक्षा में। अनुभव अंक 0/20। मार्शल कौशल टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 5वां स्तर 3000/10,000। अरे नहीं, कल बड़े भाई ने हमारे लिए सारा कष्ट उठाया। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने बताया था कि कैसे एर्गोदान को उन बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों ने पीट पीट कर मार डाला था। अब वह बदला लेने जा रहा है। बड़े भाई को दोस्ती की बहुत कद्र है, वो जरूर मुसीबत खड़ी कर देगा। नहीं, हमें जल्दी जाना होगा। कुछ ही देर में लिन फैन चीख पुकार से भरे प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गया। लिन फैन ने उन मेहनती बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्यों की ओर देखा और उन सभी अनुभव बिंदुओं को देखकर उसका दिल खुश हो गया। हर कोई, अगर मैं ईमानदार हूं तो। लेकिन इस बार लिन फैन की बात पूरी होने से पहले ही बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी पहले से ही भड़के हुए थे। भाइयों, यह आदमी एक बार फिर हमें उकसा रहा है, हमें अपमानित करने के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा है, हमें उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। लिन फैन ने बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्यों को दौड़ते हुए देखकर मुस्कुराया, जिससे बहुत प्रसन्नता हुई। कितनी चतुराई है, कल के पाठ के बाद वे पहले से ही चीजों को एक साथ जोड़ सकते हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ऐसी स्थिति में देखते हैं कि आप सभी अभी भी कितना अनुभव दे सकते हैं। टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी। मैं बस उम्मीद करता हूं कि यह बहुत कम न हो। लिन फैन ने इन प्रतिभाशाली युवाओं को आशा भरी निगाहों से देखा। +0. इस समय लिन फैन की प्रत्याशा की पिछली अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्या बकवास है यह। बेटे, आज मैं तुम्हें दुर्हक की परिभाषा बताऊंगा। भुलक्कड़ मूर्ख, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमारे साथ खिलवाड़ करना आसान है? मैं झेन्नान के राजकुमार का पुत्र हूं, मेरी पापमोचन कला बहुत पहले ही सिद्ध हो चुकी है। मैं तुम्हें जीवित नरक के दर्द का स्वाद चखाऊंगा। लिन फैन ने बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों के इस क्रोधित समूह को देखा। अगर यह कल की बात होती, तो वह उन्हें उत्तेजित होने देता, क्योंकि वे जितनी ज्यादा कोशिश करते, उसे उतना ही ज्यादा फायदा होता। पर अब, छोटे कमीनों,
चूंकि तुम सब इतने बेकार हो, इसलिए मैं तुम्हें दुनिया की सबसे भयानक मार्शल आर्ट तकनीक का अनुभव कराऊंगा और तुम सब इस दर्द को हमेशा के लिए कभी नहीं भूलोगे। बंदर आड़ू चुराता है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई लिंक, गैरमानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। इस क्षण दुनिया टूटने लगी, आसमान काला पड़ने लगा, समुद्र सूख गए और लोग लहर दर लहर उछलने लगे। बंदर आड़ू चुराता है। +2. बंदर आड़ू चुराता है। +2. पहले शक्तिशाली प्रशिक्षण मैदान अब चीखों से भर गया था। आवाजें रुई की तरह मुलायम थीं, औरतों की नाजुक सांसों की तरह। ध्यान से सुनने पर उनमें एक तरह का अंतहीन दुर्हक और पीड़ा समाई हुई थी। वर्तमान में लिन फैन एक ही क्रिया को बार बार दोहरा रहा था, अपनी कमर झुका रहा था, अपना हाथ बढ़ा रहा था और अपनी उंगलियों से कुचल रहा था। बार बार, भले ही दुनिया खत्म हो जाए, लिन फैन की अनुभव की लालसा को कुछ भी नहीं रोक सकता। तुम नीच छोटे बदमाश हो, इतनी गंदी चाल चल रहे हो। बाहरी संप्रदाय की परीक्षा देने वाले शिष्य घबराकर इधर-उधर भटक रहे थे, दोनों हाथों से अपनी जांघों को ढक रहे थे और उनके पैरों के तलवों से लेकर सिर के ऊपर तक ठंडी हवा उठ रही थी। ऐसा आतंक, यह वास्तव में भयावह था। डिंग! 2 बिट मार्शल कौशल बंदर आड़ू चुराता है, तीसरे स्तर तक उठाया गया। डिंग! पराजित घटिया 2 बिट शिष्य। अनुभव +5। डिंग! पराजित घटिया 2 बिट शिष्य। अनुभव +3। ओह! लिन फैन ने ये सूचनाएं सुनी, उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। किसने सोचा होगा कि चरित्र स्तर का अनुभव इस तरह से आएगा। ऐसा लगता है कि यह एक खेल के समान है, एक राक्षस को हराकर स्तर ऊपर करना। बुरा नहीं, बुरा नहीं। इस समय लिन फैन के हाथों बहुत कष्ट सहने वाले बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य इस बदमाश को घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन तभी उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उस बदमाश की आंखों में अब एक तेज चमक थी जिससे उनके पूरे शरीर में भय व्याप्त हो गया, मानो कुछ और भी भयानक होने वाला हो। बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों के एक समूह ने लिन फैन को घेर लिया। हालांकि उनके सामने वाले बदमाश ने एक ऐसी गंदी चाल चली जिसका वे बचाव नहीं कर पाए, फिर भी वे दुम दबाकर भागने जैसा कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। चाहे उन्हें बड़ी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े, उन्हें इस घटिया बदमाश को यहां गिराना ही था। लिन फैन ने उसके दोनों हाथों को ठंडी निगाहों से देखा। ये दोनों हाथ तो कलंकित होने ही वाले थे, लेकिन अगर इससे अनुभव प्राप्त करना था, तो सिर्फ हाथ दागना तो बिल्कुल मामूली बात थी। देखो, इसकी आंखें। बाहरी संप्रदाय की परीक्षा देने वाले शिष्यों की अग्रिम पंक्ति ने आश्चर्य से कहा। वे उस गंदे बदमाश को ध्यान से देख रहे थे, और जैसे ही लिन फैन की आंखें चमकीं, उन्हें अचानक एहसास हुआ। लिन फैन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में गहरा अपराधबोध था। उसने बाहरी संप्रदाय की परीक्षा देने वाले शिष्यों के समूह की ओर देखा। मासूम मेमनों, तुम सब इन मनहूस हाथों से कलंकित होने वाले हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद को रोक लूंगा। लिन फैन ने आसपास खड़े बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों को गौर से देखा। गंदे बदमाश, तुमने क्या कहा? तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम सैकड़ों लोगों को हरा सकते हो? घुटने टेककर माफी मांगो, तब हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। ज्यादा गुमान मत करो। बंदर आड़ू चुराता है। अचानक लिन फैन समूह में घुस आया। इन बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों के लिए 5वीं श्रेणी का। और भले ही बंदर आड़ू चुराता है केवल तीसरे स्तर पर था, अब यह अजय पूर्णता के बिंदु पर पहुंच गया था। तुम गंदे छोटे बदमाश हो, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ो, छोड़ो, इसे कुचला जा रहा है, कुचला जा रहा है। एक बाहरी संप्रदाय का परीक्षार्थी दुर्हक से चीख उठा। उसकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी, उसका शरीर जोर से कांपने लगा, दोनों हाथों से उसकी जांघें जकड़ लीं और उसकी आंखों के कोनों में हजारों अवर्णनीय भावनाओं से भरे आंसू उमड़ पड़े। एक आदमी के पास इज्जत होनी चाहिए,
चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुमने अब मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है। मैं इसे इस जिंदगी में कभी नहीं जाने दूंगी। बंदर आरू चुराता है। +5. +5. डिंग। पराजित घटिया 2 बिट शिष्य। अनुभव +5। डिंग। पराजित घटिया 2 अंकीय शिष्य। अनुभव +2। डिंग। बधाई हो, चरित्र का स्तर ऊपर हो गया। इस समय लिन फैन अनिवार्य रूप से एक जंगली दानव की तरह था, दोनों हाथ फैलाए। जैसे ही बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी शिष्य एक एक करके पीछे हटने लगे, एक शिष्य, जिसके बारे में कहा जा सकता था कि वह अद्वितीय सौंदर्य का स्वामी था, उसने अपने साथी भाइयों को एकजुट करने और लिन फैन को गिराने के लिए एकजुट करना शुरू कर दिया। एक बुनाई ड्रैगन की तरह लिन फैन बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्यों के बीच आगे पीछे चला गया, और इस विशेष बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्य ने इतना अभिमानी अभिनय करके उसका ध्यान आकर्षित किया। सुंदर लड़के को अचानक लगा कि किसी की नज़र उस पर जम गई है, और उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से कांप उठा। जब उसकी नज़र लिन फैन से मिली, तो सुंदर लड़का डर के मारे पीछे हटने लगा। अगर लिन फैन के हमले उस अवर्णनीय जगह पर न होते, तो उसे हार भी मिलती तो कोई बात नहीं। उसकी ताकत भले ही उसके सामने न टिके, लेकिन कम से कम उसे डर तो नहीं लगेगा। लेकिन अभी वह भयभीत था। अपने इतने सारे साथी भाइयों को इस आदमी के हाथों मरते हुए देखकर, विशेष रूप से उनकी आंखों में घोर त्रासदी को देखकर, वह समझ गया कि यह निश्चित रूप से बहुत दुखदायी था। जैसे ही सुंदर लड़के ने लिन फैन के मुट्ठी में बंद हाथों को देखा, एक ठंडी हवा उठने लगी और उसके दोनों पैर अनायास ही कांपने लगे। बंदर आरू चुराता है। उफ, दर्द हो रहा है। उस सुंदर लड़के की नज़र धुंधली पर गई, उसने हल्के से आवाज लगाई और तुरंत छटपटाते हुए गिर पड़ा। इस भयानक दुख के दृश्य को देखकर लोग देख भी नहीं पा रहे थे। जब सभी बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्य जमीन पर गिर गए, तो लिन फैन के पास भी चुराने के लिए कोई आड़ू नहीं बचा। नाम लिन फैन। स्तर 9, पूर्व आकाशीय चरण अनलॉक होने की प्रतीक्षा में। अनुभव अंक 0/1000। मार्शल कौशल टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 5वां स्तर। 3000/10,000. बंदर आरू चुराता है 10वां स्तर 1000/10,000। लिन फैन ने अपने चरित्र डेटा पैनल पर नजर डाली और संतुष्टि से सिर हिलाया। अब जबकि उसका स्तर 9 हो गया था, वह अपने सामने खड़े बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों के लिए एक अजेय प्राणी बन गया था। सभी बाहरी संप्रदाय परीक्षार्थियों के माथे के ऊपर एक संख्या तैर रही थी। कुछ का स्तर 5 था, कुछ का स्तर 6 था, कुछ का स्तर 8 था। इनमें से कोई भी बाह्य संप्रदाय परीक्षा शिष्य अभी तक पूर्व दिव्य अवस्था तक नहीं पहुंचा था। लिन फैन ने पहले भी पूर्व दिव्य चरण के शिष्यों के हमलों को देखा था। उनके हमले इन बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्यों के हमलों की तरह नहीं थे। 3 दिन बाद बाहरी संप्रदाय की परीक्षाएं थीं, और हालांकि उसके अंदर प्रतिस्पर्धा का जज्बा नहीं था, फिर भी उसे बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनना पड़ा। आखिरकार लिन फैन के लिए यह जगह बहुत छोटी पड़ गई। अगर उसे और मजबूत बनना था, तो उसे और भी बड़ी दुनिया की जरूरत थी। लिन फैन मुड़ा और जाने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रुक गया। मैं कल फिर आऊंगा। जिन लोगों ने पहले इस नीच बदमाश को जाते देखा था, वे धीरे धीरे उठ खड़े हुए थे, लेकिन उन शब्दों को सुनते ही उनके पैरों में ताकत खत्म हो गई और वे एक बार फिर जमीन पर गिर पड़े। आज जो हुआ उसके बाद, अब उनका उससे दोबारा लड़ने का दिल नहीं हुआ। गंदा, नीच, बेशर्म, ऐसा इंसान इस दुनिया में कैसे आ सकता है? लिन फैन ने आह भरी। ये बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी उसके बारे में क्या सोचते थे, यह बात लिन फैन भी अपने दिल में समझता था। लेकिन यह सब उसकी गलती कैसे हो सकती है? आखिर वह तो सिर्फ बंदर आड़ू चुराता है वाली चाल ही जानता था। एक कहावत है जो इसका बहुत अच्छा वर्णन करती है। सब पर शासन करने के लिए एक ही चाल। चूंकि उसे अभी तक सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट तकनीक आती थी, इसलिए उस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा
लिन फैन को यह भी पता चला कि शरीर प्रशिक्षण कलाएं मार्शल आर्ट से अलग होती है। जब टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता था, तो उसे और उन्नत करने के लिए अधिक शक्तिशाली बाहरी शक्तियों की मदद की आवश्यकता होती थी। लेकिन मार्शल आर्ट के लिए प्रतिद्वंद्वी की ताकत चाहे जो भी हो, वे सभी अनुभव प्रदान करते थे। हालांकि मजबूत और कमजोर विरोधियों द्वारा दी गई मात्रा में अंतर था, लेकिन चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी कमजोर या मजबूत क्यों न हो, वे सभी कम से कम कुछ अनुभव तो देते ही थे। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई लिंक, गैरमानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। एक साधारण आकार का टाइल वाला घर, जिसके अंदर लोग भरे हुए हैं। लिन फैन की आज की लड़ाई ने पंचिंग बैग्स के समूह को पूरी तरह से अवाक कर दिया। वे केवल लिन फैन को अंगूठा दिखाकर अपना विश्वास व्यक्त कर सकते थे। बड़े भाई, आज आपने जो चाल चली, क्या वह बंदर आड़ू चुराता है थी? जियाओ लियूजी काफी समय तक संत शैतान संप्रदाय में रहा था और वह यहाँ चल रहे मामलों को समझता था। यद्यपि बंदर आड़ू चुराता है उनके परिवार में प्रचलित एक मार्शल आर्ट तकनीक थी, फिर भी उन्होंने समझा कि बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों की मार्शल आर्ट की तुलना में शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। हाँ, लिन फैन ने पुष्टि में अपना सिर हिलाया। कमाल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार की तकनीक इतनी शक्तिशाली होगी। लेकिन केवल बिग ब्रदर ही इसकी पूरी क्षमता को सामने ला सकता है, जियो लियूजी ने उत्साह से कहा। लिन फैन थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला। बड़े भाई, 2 दिन बाद बाहरी संप्रदाय की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। क्या आप इसमें शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं? जियाओ लियूजी ने उत्सुकता से आंखें भरते हुए पूछा। जियो लियूजी, क्या तुम अनावश्यक बात नहीं पूछ रहे हो? बिग ब्रदर क्यों नहीं आएगा? तुम्हें लगता है कि वह सचमुच अपना पूरा जीवन हमारे साथ यही रहना चाहता है? यह सच है, जियो लियूजी ने सिर हिलाया। हालांकि लिन फैन के पास एक तंत्र था, फिर भी वह इस दुनिया में लगभग 1 साल से था। हालांकि वह इससे ज्यादा परिचित नहीं था, फिर भी वह जानता था कि यह दुनिया बहुत खतरनाक है। संप्रदाय के अंदर उसके जैसा एक मामूली मुक्केबाज आमतौर पर बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता। वह यह भी समझता था कि एक संप्रदाय के लिए प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी के पास शक्ति हो, तो वह किसी को भी उकसा सकता है, लेकिन अपने जोखिम पर। अगर कोई थोड़ी सी भी प्रतिभा दिखाकर ईर्ष्यालु संप्रदाय के सदस्यों द्वारा मारा जाता, तो यह संप्रदाय ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता और बहुत पहले ही आत्मविनाश कर लेता। लिन फैन के 2 विचार थे, एक तो अपनी शक्ति को गंभीरता से बढ़ाना, और दूसरा शीर्ष पर बैठे किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करके यहां से चले जाना। लेकिन लिन फैन एक निष्कर्ष पर पहुंचा, बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों का प्रशिक्षण केंद्र संत शैतान संप्रदाय के भीतर एक पूरी तरह से अप्रचलित और घटिया जगह थी। ऐसा कौन सा शीर्ष सदस्य होगा जिसके पास करने को कुछ न हो और वह यहां आए? इसलिए उसे खुद पर ही भरोसा करना पड़ा। चूंकि उसे ये सुनहरी उंगलियां मिली थीं, अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया, तो उसे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अगले दिन लिन फैन जल्दी उठ गया, अपना पेट भरने के लिए कुछ खाना बनाया और फिर प्रशिक्षण मैदान की ओर तेजी से चल पड़ा। अब चूंकि वह 9वें स्तर पर था, बंदर आड़ू चुराता है 10वें स्तर पर भी था, इसलिए अब उसे मिलने वाला अनुभव धीमा होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बाहरी संप्रदाय की परीक्षा के दिन तक वह जितना हो सके उतना मजबूत हो जाएगा। प्रशिक्षण मैदान में हल्की हवा बह रही थी। ठंडी हवा ने ईंटों से धूल का एक गुबार उड़ा दिया और कुछ पत्ते हवा में तैरते हुए आखिरकार जमीन पर गिर पड़े। मौन, पूर्ण मौन। यह क्या स्थिति है? लिन फैन अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। सभी लोग कहाँ चले गए? पहले उग्र प्रशिक्षण मैदान अब पूरी तरह से शांत और खाली थे। यह लिन फैन ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और बेबसी से सामने देखने लगा। ये बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी बहुत ही कमजोर थे।
बस इन्होंने कुछ आड़ू गवा दिए, इतना डरने की क्या जरूरत है। हाँ, लगता है अगले कुछ दिन कुछ नहीं होगा। मुझे पूरी तरह से खुद पर ही निर्भर रहना होगा। दूसरों को हराने से उसे अनुभव प्राप्त हुआ, ऐसे में बाहर के सभी राक्षसों और जानवरों को हराने से भी उसे अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसे नफरत करनी ही थी, तो वह सिर्फ खुद से नफरत कर सकता था, क्योंकि वह संत शैतान संप्रदाय में एक मामूली मुक्केबाजी का थैला था, जिसे संप्रदाय के परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, वरना वह बाहर जाकर राक्षसों की लहरों का हिंसक रूप से सफाया कर देता। तभी लिन फैन ने दूर से दो लोगों को आते देखा। लिन फैन खुशी से उछल पड़ा, आखिरकार लोग आ ही गए। लेकिन फिर उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, क्योंकि उनमें से एक के सिर के ऊपर लिखा नंबर 8वां स्तर प्रीसेलेस्टियल। यह हल्के वस्त्र पहने हुए आदमी के बगल में खड़े युवा लड़के की ओर देखते हुए, वह अद्वितीय सुंदर लड़का था जिसे उसने कल बेरहमी से पीटा था। लिन फैन का दिल धक से रह गया। शायद उस आदमी ने कल के नतीजों को स्वीकार नहीं किया और बदला लेने के लिए एक विशेषज्ञ को साथ लाया, एक 8वें स्तर का प्रीसेलेस्टियल जो पोस्ट सेलेस्टियल चरण से बस 2 कदम दूर था। उसके जैसा व्यक्ति ऐसे पुराने प्रशिक्षण मैदान में क्या कर रहा था? इसके अलावा उसके जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास दूसरों से बदला लेने के लिए खाली समय हो। क्या यह वही है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हल्के वस्त्र पहने आदमी ने पूछा। हाँ, बड़े भाई, यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वह बेमिसाल सुंदर लड़का सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया, कोई भी असम्मानजनक हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भले ही उसका दुश्मन लिन फैन उसके ठीक सामने खड़ा था, फिर भी उसने दूसरे पक्ष के दुख पर थोड़ी सी भी खुशी दिखाने की हिम्मत नहीं की। नहीं, लिन फैन ने मन ही मन सोचा, इस लड़के को मददगार के तौर पर नहीं लाया गया। अगर इसे मददगार के तौर पर लाया जाता, तो यह सुंदर लड़का ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करता। लगता है यहां कोई अनकहा राज छिपा है। हल्के वस्त्र पहने उस आदमी ने लिन फैन की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। अचानक लिन फैन को एक लहर जैसी ऊर्जा का एहसास हुआ। सकना! लिन फैन को बस अपनी छाती पर एक जोरदार झटका लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ। उसके अंदर का खून तेजी से बह रहा था और उसने खून का एक बड़ा टुकड़ा थूक दिया। इतना मजबूत! लिन फैन दर्जनों कदम पीछे हट गया, अपनी छाती को पकड़े हुए जमीन पर आधा घुटने टेकते हुए अपने सामने वाले आदमी को देख रहा था। डिंग! अनुभव प्लस 30,000। डिंग! बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। डिंग! बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। लिन फैन हैरान था, बस उसे एहसास हो रहा था कि हमला कितना भयानक था। सिर्फ एक ही वार से टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी 2 लेवल ऊपर उठ गया। बुरा नहीं। दूसरे स्तर का दिव्य पूर्ण बल प्रहार और सिर्फ खून थूकना। लगता है तुमने, चाहे धरती पर हो या अभी, लिन फैन एक पागल था, एक पूरा पागल। अगर वह अपने सामने मौजूद सभी सुविधाओं का इस्तेमाल न करे, तो वह कभी नहीं रुकेगा। पिछले 5वें स्तर टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर ने दूसरे स्तर के पूर्वाकाशीय पूर्ण बल प्रहार के बाद सहन किया और केवल थोड़ा खून थूका। कौन जानता था कि 7वें स्तर टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर क्या कर सकता है? लिन फैन जानता था कि उसके सामने खड़ा 8वें स्तर का प्रीसेलेस्टियल संप्रदाय का शिष्य शायद उससे कुछ चाहता है, इसलिए वह उसे हरगिज नहीं मारेगा। लेकिन हाँ, लिन फैन बेवकूफी में यह नहीं कहेगा, कृपया आकर मुझे मारो, या इसी तरह के मारने के लिए कहने जैसे शब्द। कल मैंने तुम्हें जो शर्मिंदा किया था, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए आज तुम एक मददगार को साथ लाए हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस इसी बात से डर जाऊंगा? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं, लिन फैन, किसी चीज से नहीं डरता। मुझे उन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता जो मुझसे बदला लेना चाहते हैं। उसकी बात खत्म होते ही लिन फैन आगे बढ़ा। आओ और मुझे मारो।
हल्के वस्त्र पहने आदमी ने लिन फैन की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मनोरंजक। बम। उसने हल्के वस्त्र पहने व्यक्ति को कोई हलचल करते नहीं देखा, केवल ऐसा महसूस किया जैसे उसके सामने एक अदृश्य दीवार थी, क्योंकि लिन फैन जो दौड़कर आया था उसे वापस उड़ा दिया गया था। लिन फैन ने अनियंत्रित होकर फिर से खून थूक दिया। डिंग। अनुभव + 2000। इस समय लिन फैन पूरी तरह से आनंद में था। इससे पहले, जब उसने बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों को खुलकर पीटा था, तब भी उन्होंने उसे बस कुछ अंक दिए थे। किसने सोचा था कि इस आदमी के एक वार से उसका अनुभव इतना बढ़ जाएगा? अच्छा। परंतु इतना ही नहीं, तुम्हारे पिताजी को और भी अधिक अनुभव की आवश्यकता है। हम, कमजोर और लाचार, ये है वो मददगार जिसे तुम साथ लाए हो। मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, लिन फैन कहते हुए उठ खड़ा हुआ। बस करो, बड़े भाई का अनादर नहीं कर सकते। सुंदर लड़के के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत डांट दिया। कोई बात नहीं, यह निश्चित रूप से थोड़ा दिलचस्प है। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर, स्तर सीमा 3 है, और यहाँ तक कि तीसरे स्तर तक इसे प्रशिक्षित करने पर भी यह केवल एक प्रथम स्तर के पूर्व आकाशीय पूर्ण बल प्रहार को ही सहन कर सकता है। यह अधिक से अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। तो ठीक है, देखते हैं कि आप कितना झेल सकते हैं। हल्के वस्त्र पहने आदमी ने हल्की हंसी दी।